जब से जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन शुरू हुआ है तब से रोज एक नया इंसिडेंट होता है। आज एक बड़ा धमाका हुआ। आज जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली ने 370 वापस लाने के लिए यानी जेएंडके को स्पेशल स्टेटस के देने के लिए रेजोल्यूशन पास कर दिया। इस रेजोल्यूशन का अपोजिशन सिर्फ बीजेपी ने किया। आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब पहला दिन था सेशन का तब वहीद परा भी ऐसा ही एक रेजोल्यूशन लेके आए थे। उस रेजोल्यूशन को खाली 4 एमएलएज ने सपोर्ट किया था, इसलिए वो पास नहीं हो सका। उमर अब्दुल्ला ने तब कहा था कि रेजोल्यूशन सही टाइम पे लाया जाएगा। आज जेएंडके गवर्नमेंट के डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने यह रेजोल्यूशन लाया। सिर्फ बीजेपी ने इसका अपोजिशन किया, बाकी ये मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो गया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी introduced the resolution seeking the restoration of special status of J&K, यानी आर्टिकल 370 वापस से। एक चीज याद रखना, भले ही इस रेजोल्यूशन को सेकंड सकीना यत्तू ने किया जो J&K गवर्नमेंट में एकमात्र फीमेल मिनिस्टर है, लेकिन रेजोल्यूशन लाया गया सुरेंद्र चौधरी ने, जो J&K की गवर्नमेंट में डिप्टी सीएम है, जम्मू प्रोविंस का एक चेहरा माने जाते हैं J&K की गवर्नमेंट में। आप देख सकते हैं इसमें पहले स्पेशल स्टेटस के लिए मांग वहीद परा साहब ने भी की थी। आज लेकिन रेजोल्यूशन सरकार जब खुद लेके आई तो ये पास भी हो गया। आप एक और चीज याद रखेंगे कि आज जेएंडके की असेंबली में ये कहा गया, क्योंकि गवर्नमेंट की पार्टीज का डिफरेंस है बिटवीन सेंटर एंड जेएंडके, इसलिए कहा गया कि इस डिमांड को थ्रू डायलॉग सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखा जाएगा। सुरेंद्र चौधरी जब ये रेजोल्यूशन पढ़ रहे थे तब उन्होंने बोला कि हम जल्दी अटेम्प्ट्स करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के साथ एक डायलॉग इनिशिएट किया जाए ताकि जेएंडके का स्पेशल स्टेटस जो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जेएंडके को दी गई थी वो वापस से लाई जाए। बहुत बड़ा दिन है ये जेएंडके के लिए, क्योंकि हमें ये याद है कि जेएंडके में जब चुनाव हो रहे थे तो मैक्सिमम पॉलिटिकल पार्टीज इसी इशू पे लड़ रही थी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस इसमें फ्रंट रनर था। आप ये देखेंगे Wednesday resolution gained backing from National Conference, legislature including Health Minister Sakina Yattu who seconded the motion. हमें याद है जब वहीद परा साहब ये एक रेजोल्यूशन लेके आए थे तब सजाद लोन पहले बंदे थे जिन्होंने उस रेजोल्यूशन का सपोर्ट किया था। आज भले ही रेजोल्यूशन सरकार खुद लेके आई थी, लेकिन आज भी सजाद लोन की पार्टी ने इसका सपोर्ट किया हुआ है। जैसे मैंने कहा सिर्फ एक पार्टी है जिसने इसका अपोज किया, वो थी बीजेपी। बीजेपी का ये कहना था कि ये लास्ट मिनट पे लाया गया, ये एजेंडा में नहीं था, इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया। इवन उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये रेजोल्यूशन एंटी नेशनल है। हमने ये भी देखा कि बीजेपी के नेता श्यामलाल शर्मा टेबल पे चढ़ गए थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये कह रहे थे कि आप लोगों की भावनाओं को मैनिपुलेट कर रहे हैं, सेंटिमेंट्स जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को 1947 से आप ऐसे ही मैनिपुलेट कर रहे हैं, आप और आपकी पार्टी। बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ जेएंडके के लेजिस्लेटिव असेंबली में। आज ये वहीद परा साहब जो जेएंडके के सेशन के यूटी के सेशन के पहले ही दिन ये वाला एक रेजोल्यूशन ऐसा ही लेके आए थे। भले ही तब उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसका अपोज किया हुआ था, लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा रेजोल्यूशन विद डिस्कशन ऑल द लॉ मेकर्स जल्द ही लाया जाएगा। हमें ये याद है कि जब सेशन स्टार्ट हुआ तब जेएंडके के गवर्नर ने स्पेशल एड्रेस किया जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली में और ये कहा कि हम स्टेटहुड देंगे, कि मैं भी स्टेटहुड का सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन 370 की कोई बात नहीं की। तो कहीं ना कहीं जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब मनोज सिन्हा साहब जो कह के गए हाउस में, उससे डिफरेंट डायरेक्शन में रेजोल्यूशन जा रहा है। आपको एक और चीज बता दूं, अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है एश्योर्ड ऑफर्स, जिसमें आप आईफोन कंसोल्स बहुत कुछ जीत सकते हैं। एंड ऑल्सो हमारे कुछ नए बैचेस भी स्टार्ट हुए हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए लिबर्टी, आरंभ इंग्लिश बैच है, और शिखर जो कि एक हिंदी का बैच है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन। ओके, इसी के साथ हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी है यूसीएससी, जिसमें आपको 5 करोड़ तक के इनाम मिल सकते हैं। फॉरेन ट्रिप्स भी आपकी फैमिली के लिए, उसे भी चेकआउट कीजिए। तो जब जेएंडके वापस से डिमांड कर रहा है स्पेशल स्टेटस, तो एक क्वेश्चन जरूर दिमाग में आता है
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट उसके लिए तैयार है या नहीं? जैसा हमने देखा है कि 370 को हटाना प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक एजेंडा था, बहुत बड़ा एजेंडा था। इसीलिए अब सेंट्रल गवर्नमेंट से अभी तक कोई इस बारे में रिस्पॉन्स आया नहीं है। लेकिन चांसेस यही है, क्योंकि स्टेट में जो बीजेपी है वो भी इसका अपोज कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसका अपोज करेगी। जो भी आगे नई डेवलपमेंट्स होंगी आपके साथ शेयर करता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। लेट्स क्रैक इट गाइस।